नमस्कार मित्रों। हर महीने एक बार पुष्य नक्षत्र आता है और अगला महीना यानी जो ये महीना चल रहा है इससे मई का महीना आने वाला है और इस मई के महीने में पुष्य नक्षत्र आने वाला है और वह भी रवि पुष्य, जिसका लोग इंतजार करते हैं। पिछले महीने भी आया था और इस महीने भी रवि पुष्य आ रहा है। तो रवि पुष्य आने पर व्यक्ति को कोई भी साधना करना है या कोई मंत्र सिद्ध करना है या कोई जड़ सिद्ध करना है, वह लाकर कर ले। सबसे उत्तम नक्षत्र पुष्य नक्षत्र होता है और जिसमें रवि और या गुरु पुष्य हो। इस महीने भी वह रवि पुष्य पड़ रहा है। आप किसी का बांदा ला सकते हैं, किसी की जड़ ला सकते हैं। बांदा आम का हो सकता है, गूलर का हो सकता है और बर का हो सकता है, पीपल का हो सकता है। उसे लाइए, लाकर धोकर अपने घर में पूजा करके रख लीजिए। बहुत लोगों को यही नहीं मालूम है कि बांदा या जड़ हम लाएं कैसे। आप जाएं और जाने के लिए एक जल ले जाएं, थोड़ी हल्दी ले जाएं, थोड़ा चावल ले जाएं, एक मौली ले जाएं, धागा लपेटने वाला। वहां सबसे पहले जल छिड़कें, उसके बाद हल्दी लगाएं, चावल लगाएं और उसके बाद मौली लपेट कर प्रार्थना करें। हे वनस्पति देव, हम आपको आज निमंत्रित करके जा रहे हैं। कल सुबह आपको लिवाने आएंगे। आप प्रसन्न होकर हमारा निमंत्रण स्वीकार करें और अपना कार्य करने के लिए प्रार्थना करें, जो भी कार्य के लिए आपको चाहिए, धन संपत्ति वशीकरण XYZ जो भी, ऐसी करके और आप अपने घर आ जाएं। यह जाना है आपको शाम को सूर्य छिपने के बाद, और फिर रविवार को सवेरे आप जाकर उसको जड़ी को उखाड़ कर ले आए। आप प्रार्थना करके ही उखाड़ना है कि हे वनस्पति देव, हम आपको निमंत्रित करके गए थे कल, आज आप हमारे साथ चलिए और हमारा मनोरथ पूर्ण करिए। आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। और ऐसा करके जड़ लेना है तो उसे उखाड़ कर ले आइए, वहां तोड़ दीजिए, बाकी उसको जड़ को लेकर आ जाइए। फिर घर में आकर उसे जल से धो लीजिए, फिर दूध से धो लीजिए, फिर गंगा जल से छिड़क कर साफ करके प्लेट में रख लीजिए। एक देव की तरह पूजा करिए। कैसे करना है? हल्दी चावल जो भी आप कुमकुम वगैरह है आपके पास वह लगा लीजिए, अगरबत्ती उसके ऊपर घुमा दीजिए, दीपक उसके ऊपर घुमा दीजिए और अपने गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए। और जो भी मंत्र हैं उनका जाप कर लीजिए सामने रखकर बैठकर, और फिर उसको लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में रख लीजिए। यदि आपको कोई ताबीज बनाना है तो आप उसी में से तोड़कर ताबीज बना लीजिए, जिसकी व्यवस्था आपको पहले से करना है। और आपके पास कोई मंत्र है तो वह मंत्र भी उसके अंदर डालिए लिखकर, जैसे लक्ष्मी जी का डालना है या वशीकरण का डालना है। तो जड़ और वो ये मंत्र दोनों उसके अंदर डालेंगे और थोड़ा उसके अंदर रुई में सेंट लगाकर अंदर डालें। इस तरह से बंद करके उसको अपने पास रख लें। लाल या काला धागा बांधे, अगर वशीकरण वगैरह का तो लाल बांधे, और उच्चाटन वगैरह का या किसी का है तो काला बांध सकते हैं। मित्रों, यह इतना कारगर कार्य करेगा। केवल गुप्त कार्य करना है, कोई भी क्रिया बिना टोके करनी है। अगर आपके किसी भी कार्य में टोक लग जाती है तो यह कार्य पूरा नहीं होता। इसी तरह आपको बांदा लाना है। बांदा पेड़ के ऊपर जो पेड़ उगता है उस पेड़ की जड़ लाना है। आप 1 इंची 2 इंची 4 इंची जितने टूट जाए उसे तोड़ लीजिए और आप ले आइए। उसको विधिवत इसी विधि से आपको सिद्ध करना है। अब आप ये कहेंगे कि हमको मंत्र दीजिए, तो हमने बहुत सारी वीडियो डाली है, उसमें से कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। अगर वशीकरण का जाप करना है तो वशीकरण का ले लीजिए, मोहन मंत्र लेना है तो मोहन मंत्र ले लीजिए, लक्ष्मी जी का मंत्र लेना है तो लक्ष्मी जी का ले लीजिए, दुर्गा जी का लेना है तो दुर्गा जी का ले लीजिए। वैसे कोई इष्ट का मंत्र तो आपके पास होगा ही, गुरु मंत्र आपके पास होगा ही, और पूजा आप जैसे करते हैं वैसे आप कर ही लेंगे। फिर इसमें कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी वह जड़ या बांधा सिद्ध हो जाएगा। आप अपने घर में रख लीजिए।
ताबीज बना के रखना तो ताबीज बना के रखिए, और अगर आपको वह जड़ रखना है कपड़े में बांधकर तो वह रख लीजिए। अब यह पड़ता है शनिवार के दिन पड़ेगा, 3 तारीख को पड़ेगा 5:43 से। आप ऐसा मानिए कि शाम के 5 बजने के बाद पड़ेगा ये 5:43 और पड़ेगा इतवार को यानी रविवार को 5:43 ही मानिए आप, यानी 24 घंटे रहेगा। अब इसमें 2 बातें होती हैं, जो साधनाएं शनिवार को करनी है पुष्य नक्षत्र में उन्हें आप रात्रि में करें 9, 10, 11 बजे, परंतु आपको जो रात्रि में करनी है और रविवार को करनी है तो आप 12 बजे के बाद 3, 4 बजे 5 बजे शुभ मुहूर्त में कर लें। जितना भी आप जाप करें 11 माला, 21 माला, 31 माला, वो आप 3, 4 बजे जाग के नहा धो के बैठेंगे तो 6, 7 बजे तक हो जाएगा काम आपका। जब तक लोग जागेंगे तब तक आपकी पूरी क्रिया हो जाएगी। और जिनको जड़ या बांधा सिद्ध करना है वो तो सुबह ही लाएंगे, आप उजाला हो जाएगा, अंधेरे में कहाँ जाएंगे जड़ उखाड़ने या बांधा लेने। इन बातों का विशेष ध्यान रखकर आपको यह क्रिया करनी है। कोई कार्य ऐसा मत करिए जिससे अहित हो, यानी अंधेरे में आप चले जाएं, कीड़ा कांटा कुछ भी लगे तो ऐसा मत करिए। थोड़ा उजाला हो जाए, मनुष्य दिखने लगे तब निकल लीजिए आराम से सवेरे और ले आइए, और लाकर गुप्त तरीके से लाइए। ऐसा नहीं आप हाथ में लेकर आ रहे, सामने वाला कह रहा है क्या ले जा रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, क्यों ले रहे, ऐसा मत करिएगा। आप लेकर उसे हाथ में पकड़ लीजिए, ऊपर से तौलिया डाल लीजिए और लेकर आ जाइए सीधे घर, तब वह कार्य करने योग्य बनती है। अब आप लोग, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आप बना दीजिए। अब आप जरा सोचिए, सुबह शाम 2 घंटे हम साधना करते हैं, उसके बाद आप लोगों का कार्य भी करते हैं, आप लोगों से दिन भर बात भी करते हैं, ताबीज भी बना कर देते हैं, लोगों को उपाय भी बता कर देते हैं, फिर हमारा खाना पीना नहाना धोना सारा कार्य है, तो उनके लिए उतना सारा कार्य हम कैसे करें। इसलिए हम ये वीडियो डालते हैं कि आप बनाएं, आप कोशिश करें। हाँ, यह मानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में वनस्पतियां ज्यादा मिलती हैं, शहरी क्षेत्र में नहीं मिलती हैं, परंतु शहरी क्षेत्र का मोटरसाइकिल स्कूटर लेके कहीं जंगल में जाए तो वनस्पतियां प्राप्त हो सकती हैं। आप निर्भीक निडर होकर शांति भाव में और अपना मन अपनी इच्छा को पॉजिटिव करके ये क्रिया करेंगे तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि अवश्य आएगी। माता जी को, गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। आपका घर परिवार मंगलमय रहे और हमेशा सुख शांति प्राप्त होती रहे।